अखंडमंडलाकरं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग की डोर खींच लाती है मुझको, मैं हो जाता हूँ बेकाबू। ना जाने कैसा ये सत्संग का जादू, मेरे दिल पर नहीं रहता मेरा काबू। इस संसार में दो तरह प्राणी होते हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक। नास्तिक का जीवन ऐसे होता है जो ठंडी के स्नान, और आस्तिक का जीवन ऐसे होता है जैसे गर्मी का स्नान। इतना अंतर आता है। दुनिया में दुख सुख सभी को होए, ज्ञानी काटे के मूर्ख काटे रोए। दुख और सुख से कोई बचा नहीं है। ज्ञानी ज्ञान से काटता है कि मेरा समय गुजर जाएगा, लेकिन अज्ञानी होता है वो सोचता मेरा समय जाएगा ही नहीं, ऐसी अंधकार में भटकता रहता फिर वो है। चार वेद छह शास्त्र बात मिली हैं दोय, दुख दीने दुख होय, सुख देने सुख होय। ये सभी ग्रंथों का निचोड़ है। ये है जो ऐसा समझ जाता है फिर किसी को दुख नहीं देता हुआ है। जब इंसान बुद्धत्व को प्राप्त होता है, अलाइटमेंट होता है, उसके अंदर घटना क्या घटती है, उसके भीतर असीम करुणा पैदा होती है, असीम दया पैदा होती है। वो परोपकार करता है, लोगों की सेवा करता है, वो उसके अंदर घटना घटित होती है। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो चाहे कबीर हो, तुलसीदास हो, रविदास हो, नानक हो, ईसा मसीह हो, हजरत मोहम्मद हो, या एनलाइटमेंट हुए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उनके इधर भीतर करुणा ममता जन्म लिया, सबसे प्रेम किया, पशु पक्षियों से प्रेम किया उन्होंने। ये प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही खुदा है। जो ऐसा जानता है वास्तव में परमात्मा से प्रेम करता है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है, ऐसा जानने वाला परमात्मा को तत्व से जानता है। सभी प्रेम के भूखे हैं। हर जीव जंतु प्रेम का भूखा है, हर इंसान प्रेम का भूखा है, यहाँ तक कि परमात्मा प्रेम का ही भूखा है। परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम चाहिए उसको। हर जगह से हर इंसान को प्रेम चाहिए। प्रेम के अभाव में परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, देश टूट रहा है, कोई किसी बात बर्दाश्त करने वाला ही नहीं है। कबीरदास कहते हैं, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के मन करे निर्मल स्वभाव। अगर कोई बुराई करने वाला करीब हमारी बुराई कर रहा है, उससे लड़ो मत, एकांत में जाके बैठो और देखो हमारे अंदर क्या कमी है, हमारी बुराई क्यों कर रहा है, उस कमी को सुधारो। आगे कहते हैं, दुर्जन का मुंह सांप का बिल, निकसत बचन भुवंग, ताकि औषध मौन है विष चढ़े अंग। जो दुष्ट आदमी होता है उसके मुंह से जहर निकल रहा होता है, ताकि औषध मौन है, शांत हो जाओ, विष नहीं चढ़ेगा। दुर्जन के वचन संत जन है टाल, बिजली गिरी समुद्र में का कर ले बिगाड़। दुष्ट व्यक्तियों के वचन जो है, जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो टाल देते हैं। जैसे बिजली समुद्र में गिरती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोट जो पत्थर ने सह सका, चोट जो पत्थर ने सह सका वो कंकर हो गया, जो चोट पत्थर सह गया वो शंकर हो गया। देवताओं ने अमृत पिया तो देव हो गए, और शंकर विष पान करके महादेव हो गए। क्या कर रहे हैं कबीरदास, चोट जो पत्थर ने सह सका वो कंकर हो गया। एक मूर्तिकार होता है, एक पत्थर लाता है, हथौड़ा छीनी मार करके मूर्ति बनाता है। अगर पत्थर टूट जाता है उठा के फेंक देता है उसको, नहीं जो चोट पत्थर सह जाता है वो लोग उसकी पूजा करते हैं। देवताओं ने खाली अमृत पिया तो देव कहलाए, लेकिन भगवान शंकर ने विष पान कर लिया, इसलिए महादेव कहलाए जाते हैं। जब इंसान का अपना तो ज्ञान हो जाता है, मैं क्या हूँ, जो मैं हूँ वो तू है, वो तू है, ये फर्क नहीं करता। सब में सब परमात्मा स्वरूप ही है। सभी जब ऐसा भाव मन के अंदर आ जाता है इंसान के अंदर, तो किसी नफरत नहीं करता, घृणा नहीं करता, बैर नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, सब उसे अपने मालूम पड़ते हैं, सब अपने परिवार मालूम पड़ते हैं। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि थे, तो सुखदेव ने अपने पिता से पूछा कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद सबको जाना जा सकता हो। तो व्यासदेव ने अपनी तरह समझाया उनको, लेकिन पल्ले पड़ा नहीं उन्होंने। तो व्यास ने समझा मेरा पुत्र मुझसे नहीं समझ पाएगा। उन्होंने भेजा, तो जनक के पास भेजा,
तुम जनक के पास जाओ, वो ब्रह्मज्ञानी इंसान तुमको ज्ञान देंगे। वो सुखदेव मुनि जनक के पास आते हैं, द्वार के बाहर खड़े हो जाते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ राजा साहब कह दीजिए कि सुखदेव आए व्यास के पुत्र, आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। द्वारपाल जाता है राजा के पास, कहने महाराज सुखदेव मुनि आए हैं, आप कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। तो जनक ने कहा पहले अच्छा ले नहीं उसकी योग्य है भी कि नहीं, एक काम करो महल किनारे खड़ा कर दो उसको, एक डलिया कूड़ा कचरा उठा करके फेंक दो उसके ऊपर, वो देखो क्या करता है वो। उसके बाद मेरे पास आओ तो हम पता करेंगे योग्य है कि नहीं है। द्वारपाल जाता है, सुखदेव से कहता है आप महल किनारे खड़े हो जाओ। वो खड़े हो जाते हैं, वो एक डलिया कूड़ा कचरा गंदगी भरता है, ऊपर से छत से फेंक देता है उनके ऊपर। वो ये झाड़ झूड़ के किनारे कर लेते हैं सुखदेव, जो खड़े हो तो बोलते कुछ नहीं है। द्वारपाल जाता है जनक के पास, कल महाराज मैंने कूड़ा फेंक दिया, कुछ बोला नहीं उसने, झाड़ झूड़ चुपचाप खड़ा है। जनक ने बोला वो योग्य है, फिर बोला उसको। सुखदेव आते हैं, प्रणाम करते हैं। जनक पूछते हैं आप क्यों मेरे पास आए, हमसे क्या चाहते हैं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता हो। जनक कहते हैं तुम्हें मिट्टी ज्ञान हो जाए कि मिट्टी है, मिट्टी ज्ञान हो जाए कि मिट्टी है, तो मिट्टी जितने बने पदार्थ हैं उन मिट्टी से कुछ उसके भीतर नहीं है। मिट्टी सुराही बना है, खिलौना बना हुआ है, घर बना हुआ है, बर्तन बना हुआ है, और मिट्टी से उसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर एक मिट्टी तत्व है। तुम्हें लोहे ज्ञान हो जाए कि यह लोहा है, लोहे के बने जितने पदार्थ हैं एक लोहे से कुछ उसके नहीं है। तुम्हें सोने के अंदर कि सोना है, सोने पर जितने पदार्थ हैं, जंजीर है, अंगूठी है, कान का है, नाक का पहनने वाला है, रूप रंग उनका अलग अलग है, लेकिन वास्तव में भीतर तत्व भीतर से एक तत्व ही हुआ है। इसी तरह तुम्हें अपना ज्ञान हो जाए जो मुझ में आत्मा है वो सभी में आत्मा समान रूप से है, तो तुम्हारा किसी भेदभाव नहीं रहेगा, सबको अपना समझोगे आप। ये बात जब जनक ने बताई उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा मुझे ज्ञान हो चुका मुझको है, अब आप बताइए गुरु दक्षिणा मैं देना चाहता हूँ, आप बताइए क्या हम सेवा करें आपकी। जनक ने कहा हम तो राजा हैं, हमें जरूरत कुछ नहीं है, आप जाओ। सुखदेव ने कहा नहीं आपने ज्ञान दिया है, हम आपको दक्षिणा जरूर देंगे, हम बताइए हम क्या दे दें आपको। जनक ने कहा इसके अंदर अहंकार रह गया, हम देंगे। जनक ने उससे कहा जब मुझे ऐसा चीज़ ला कर दो जो निरुपयोगी हो, बेकार चीज़ हो, वो ला कर दे दो, हमारी दक्षिणा हमारी हो जाएगी। वो सुखदेव कहते हैं ठीक है। महल से बाहर निकले, फिर सोचते हैं बेकार चीज़ क्या है, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कहने मिट्टी बेकार चीज़ है, उठा के दे देते हैं। जब मिट्टी पे हाथ लगाया, मिट्टी बोल उठी, सुखदेव पगला गए हो क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बेकार तुम्हें दिखाई दे रहा है। सुखदेव का बेकार तुम थोड़ी, तुम्हारा क्या काम है। कहने लगे देखो मिट्टी से कितने काम हो रहे हैं, मिट्टी में इतनी फसलें उगी हुई हैं, मिट्टी सारा संसार इसे पल पुस रहा है, मिट्टी से घर बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, सुराही बन रही, तमाम काम मिट्टी खो रहे हैं, तुम्हें बेकार कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। सुखदेव ज्ञानी पुरुष तक कहीं बात तो सही करें, मिट्टी छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े वहाँ पर तो एक पत्थर टुकड़ा पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ये बेकार चीज़ है, हाथ लगाया, पत्थर टुकड़ा बोल उठा, सुखदेव क्या कर रहे हो। सुखदेव का तुम बेकार चीज़ है, कहना बेकार तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहे हैं भैया, पत्थर का कितना काम हो रहा है, पत्थर की मूर्तियाँ बन रही, पत्थर मकान बने हुए हैं, पत्थर चक्की बनी हुई है, तमाम काम पत्थरों से हो रहे हैं, हाँ तुम बेकार कहाँ दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव का बात तो सही है, पत्थर बहुत काम हो रहे हैं, छोड़ दिया उसको। आगे बढ़े तो आदमी की हुई गंदगी पड़ी थी, उन्होंने कहा ये बेकार चीज़ है। जो गंदगी को हाथ लगाया, गंदगी बोल उठी, सुखदेव क्या कर रहे हो। कहने लगे तुम बेकार चीज़ हो। कहने बेकार कहाँ दिखाई दे रहे हैं, जब मेरे को ध्यान से देखो, कितने कीड़े खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, और हम बढ़िया खाद बन जाते हैं। और कल हम ऐसे नहीं थे, हम कल बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए थे, जब इंसान ने खाया और निकले तो मेरा ये हाल हो गया मेरा। अब सुखदेव कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, आखिर बेकार चीज़ क्या है। उन्होंने गंदगी से पूछा आखिर बेकार चीज़ क्या है। उस गंदगी ने कहा बेकार चीज़ इंसान का अहंकार है। परमात्मा दुनिया सब कुछ बनाया है, बेकार कुछ नहीं है, इंसान को बना हुआ अहंकार इंसान का है, वही बेकार है, वही दे दूँ को जा करके। सुखदेव आते हैं,
जनक के पास, कहते मैं अपना अहंकार मैं आपको दे रहा हूँ। तब जनक ने हाथ ठोका उनके ऊपर, पीठ ठोकी और कहने अब तुम पूरी तरह ज्ञानी हो चुके हो जाकर के। अहंकार का रोग है इंसान को, इंसान का कोई कसूर नहीं, इंसान ही बेमुख हुआ प्रभु से, प्रभु इंसान दूर नहीं, परमात्मा बहुत करीब है, इंसान ने स्वयं दूरी बना रखी है। वैसे तो हम और वो एक हैं, वैसे तो हम और वो एक हैं, फिर भी जो अगर कुछ दूरी है, चुंबक के बीच में कुछ लोहा, कुछ उनकी मजबूरी, कुछ हमारी मजबूरी। लोहा अहंकार है, आत्मा परमात्मा के बीच में अहंकार रूपी बाधक बना हुआ है। यही जो है परमात्मा मिलने देता है, यही अपना तो सोचता है कि मैं हूँ, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक हे प्रभु गुम हो, जब हम मिटे हे प्रभु जहाँ देखूँ वहाँ तुम हो। आइए अब योगा का टाइम हो चुका है, अब काम करें।